हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 6 की यूनिट नंबर 10 की नेक्स्ट अभ्यास 10F कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। रिक्त भागों में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर भरिए। यहां पर बताना है हमें क्या आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे ऊपर 24 किस तरीके से आया है। 8 और 12 का ले से लेकर देखते हैं। तो निकालेंगे सबसे पहले 8 और 12 का ले से निकालेंगे। 8 का निकालेंगे सबसे पहले। 8 या तो गुणनखंड विधि से कर लो या फिर भाग विधि से कर लो। भाग विधि से शॉर्ट पड़ता है, भाग विधि से करेंगे। इस तरीके से लिखेंगे 8 और 12 इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से जाएगा एक बार, ये 3 रह जाएगा। अब 3 से जाएगा एक बार। हमारे पास क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इस तरीके से ये लिख गया। देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। तो क्या आ गया 24, और ये 24 ही ऊपर आ रहा है। तो हम क्यों ना 15 और 35 का भी ले से निकाल लें। 15 और 35 का ले से निकालेंगे। देखो 15 और 35 का ले से निकालेंगे। दिख रहे हैं दोनों के पीछे 5 आ रही है, तो ये दोनों 5 से कट जाएंगे। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 7 पंजे 35। अब ये 3 3 से कटेगा, 7 7 से कटेगा। तो इस तरीके से लिख देंगे 3 एकम 3, 7 रह गया। अब इस 7 को एक बार निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 गुणा 3 गुणा 7। यहां लिखेंगे 15 और 35, 15 और 35 का ले से बराबर, 15 और 35 का ले से बराबर 7 तिया 21 और 21 पंजे 105। कितना आ गया 105। तो ये यहां पर जो खाली स्थान है, यहां पर ये 105 आ जाएगा। 105 ये हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर। 2 देखेंगे, 24 और 60, 12 छोटा है। यहां क्या देखा था हमने, 8 12 24। तो 8 और 12 से बड़ा आ रहा है 24, तो कहीं ना कहीं ले से हो सकता था, तो हमने ले से निकाला। अब यहां 24 और 60 के बाद क्या आ रहा है 12, तो यहां छोटा आ रहा है, तो इसलिए हम इसका में से निकाल कर देखेंगे। पहले 24 और 60 का में से निकालो। देखो 24 को तोड़ेंगे अगर हम, 24 को किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और इस 6 को किस 12 को 6 दूनी 12, और ये 2, और इस 3 को 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये क्या आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 तिया 24, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। यहां पर लिख देंगे इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये तो हो गया 24 का। अब निकालेंगे 60 का। देखो 60 का कैसे निकालेंगे, 30 गुणा 2 60 हो गया, और 30 15 दूनी 30 हो गया, और यहां ये 2 पहले से ही है, 15 5 तिया 15 हो गया, और ये 2 पहले से ही है। तो ये 5 3 3 2 ये सभी अभाज्य है, तो बस यही रह जाएगा, इसको ऊपर लिख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इस तरीके से लिख देंगे इसको। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं। देखो ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, और एक ये 3 कॉमन है। लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 ही यहां पर आ रहा है। तो इनका जो में से आ गया वो 12 आ गया। क्या में से आ गया 12। तो अब 21 और 49 का भी में से निकालेंगे। देखो 21 को क्या लिखेंगे, 7 तिया 21, और 49 को क्या लिखेंगे
7 सत्ते 49। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 7 और ऑप्शन में 7 ये रहा, तो यहां पर 7 लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा इसका। 3 देखेंगे, एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 में 120, एक में कितने हैं 120 और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे सबसे पहले समान छात्र संख्या में बांटने पर, समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या, प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या बराबर कितनी होगी, कक्षा 1 के छात्र और कक्षा 2 के छात्रों का में से। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखो एक चीज देखते हैं कि कितने छात्र हैं 120, 90 छात्र हैं। ये जो छात्र हैं, अब जो हमारा आंसर निकल कर आएगा, मानो बच्चे ग्रुप्स में डिवाइड हो गए और हमें ये बताने हैं कि एक ग्रुप में कितने हैं, तो वो कहीं ना कहीं 120 और 90 से कम होंगे, कम ही तो रहेंगे, वो बहुत कम रहेंगे, तो कम दिखाई दे रहे हैं ना, तो हम उनका में से निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, बराबर कक्षा 1 व 2 के छात्रों का में से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर 120 और 90 का में से। 120 और 90 का में से निकाल देंगे। देखो गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 120 क्या लिखेंगे, 60 गुणा 2, 60 को क्या लिखेंगे 30 गुणा 2, और ये 2 हमारे पास पहले से ही है, 30 को क्या लिखेंगे 15 गुणा 2, और 2 हमारे पास पहले से ही है 2, 15 को क्या लिखेंगे 5 गुणा 3, और 1 2 3 2 हमारे पास पहले से ही है, 1 2 और 3। तो ये आ गया 120 का गुणनखंड। तो इसको ऊपर लिख देंगे, 1 2 3 बार तो 2, 1 2 और 3 बार 2, 1 बार 3 और 5। ये तो हो गया 120 का गुणनखंड। अब निकालेंगे 90 का गुणनखंड। 90, 45 दूनी 90 और 9 पंजे 45 और 3 तिया 9। ये आ गए 90 के गुणनखंड। इनको ऊपर लिख देंगे, यहां 2 3 3 5, 2 3 3 5। ये हो गए हमारे 90 के और 120 के गुणनखंड। अब देखेंगे इन दोनों में समान कौन कौन से हैं, देखेंगे। देखो 2 समान है, एक ये 3 समान हो जाएगा, ये वाला। अब ऊपर 3 नहीं है, 5 है। कितना क्या क्या समान हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। ये 30 आ गया। ये 30 क्या आ गया, समान छात्रों में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या आ गई 30। तो समूह में, प्रत्येक समूह में, प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या
कितनी आ गई 30। यही 30 आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12, 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। मतलब बंडलों में अलग अलग किंतु होनी चाहिए बराबर बराबर। तो जहां बराबर बराबर की बात आ रही है ना, तो अब हम 3, 6, 12, 15 का लेसे लेकर देखेंगे। तो देखेंगे 3, 6, 12, 15 बंडलों में अलग अलग, बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर, किंतु बराबर बराबर के लिए, किंतु बराबर बराबर के लिए 3, 6, 12, 15 का 3, 6, 12, 15 का लेस है, का लेस है। तो करेंगे 3, 6, 12, 15 का लेस है। देखो लिखेंगे 3, 6, 12, 15। हम देख पा रहे हैं सभी की सभी संख्या 3 से कट रही हैं। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 5 तिया 15। अभी ये 2 से कट रही हैं, 2 से काटेंगे, ये पूरा कट चुका है। 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 5। अभी 2 से 2 कट जाएगा, 1, 1 और 1 और ये 5 रह गया। अब इस 5 को 5 से काट देंगे, यहां 5 लिखेंगे। 3 1 हमारे पास पहले ही हो चुके हैं और 1 ये हो गया, सभी 1 हो गए। आंसर आ गया ये। लिखेंगे 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। देखेंगे 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। ये क्या आ गया आंसर, क्या है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 55 मीटर लंबे व 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरिया बिछानी है। वर्गाकार मतलब स्क्वायर, जिसकी दोनों, जिनकी चारों भुजा आपस में बराबर होती हैं। वर्गाकार दरिया बिछानी है। एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात करो। मतलब ये है, देखो ये है 55 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा। अब हमें इसके अंदर दरियां बिछानी है, वो भी वर्गाकार। तो ऐसी कितनी दरियां होंगी एक ही नाप की जो इसके अंदर सारी की सारी फिट हो जाए। तो देखेंगे सबसे पहले तो हम इस 22 मीटर और इस 55 मीटर का सबसे पहले में से ज्ञात करेंगे। तो निकालेंगे सॉल्यूशन में से। देखो 55 व 22 का में से, 55 22 का में से ज्ञात करेंगे। 55 के लिए क्या करेंगे, देखो 55 को ऐसे लिखेंगे, 5 से काटेंगे 11 बार और 11 से काटेंगे 1 बार। अब लिखेंगे 22 के लिए, 22 को काटेंगे 2 से 11 बार और 11 से 1 बार। हमारे पास क्या आ गया, 55 के लिए क्या आ गया 11 गुणा 5 और 22 के लिए क्या आ गया 11 गुणा 2। ये आ गए गुणनखंड भाग विधि से कर कर। अब देखेंगे दोनों में समान क्या है, दोनों में समान है 11। तो हमारे पास आ जाता है 11 मीटर। ये 11 मीटर क्या है, ये है जो हमारी दरी है, उस दरी की एक भुजा, दरी की एक भुजा बराबर कितनी हो गई 11 मीटर। अब जब एक भुजा 11 है और हमें वर्गाकार बनानी है, तो अगर एक भुजा 11 है तो चारों ही भुजा 11 11 की ही होंगी।
क्योंकि एक स्क्वायर या फिर जिसको हम हिंदी में वर्ग कहते हैं, इसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती हैं। तो अगर एक 11 है तो चारों 11 होंगी। 11 11 11 11 मीटर की, ये सभी चारों 11 की हो जाएंगी। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। दरी का क्षेत्रफल, दरी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा की घात 2, या फिर हम कह सकते हैं भुजा गुणा भुजा, या हम कह सकते हैं भुजा गुणा भुजा। तो देखेंगे 11 गुणा 11, जब 11 की 11 में गुणा होगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 121 मीटर स्क्वायर। क्योंकि अब ये क्षेत्रफल निकल गया है इसलिए इसको हम मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। तो ये हो गया एक दरी का क्षेत्रफल 21 मीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे हमारे पास जो ये 55 और 22 मीटर का दिया गया है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये हम देख पा रहे हैं ये एक आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर ये वाली भुजा गुणा ये वाली भुजा। तो 55 गुणा 22, 55 गुणा 22 करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखेंगे क्या है मैदान का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल बराबर 55 गुणा 22। 55 की 22 में गुणा करेंगे तो मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 55 की 22 में गुणा कर कितना आएगा? मैदान का क्षेत्रफल 55 गुणा 22, और जब 55 की हम 22 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1210 मीटर स्क्वायर। अब ये तो हो गया हमारा मैदान का क्षेत्रफल, और ये हो गया हमारा एक दरी का क्षेत्रफल। तो अगर हम इसकी और इसकी आपस में भाग कर देंगे तो हमारे पास दरी की संख्याएं आ जाएंगी। यहां के बाद हम यहां लिख रहे हैं दरियों की संख्या बराबर 1210 1210 बटे 121 121। अब हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं 121 से 121 एक बार कट गया और ये 0, तो दरियों की संख्या कितनी आ गई? 10। यही 10 हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब ऐसी 10 दरियां लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 3 ग्रह किसी तारे के और क्रमशः 200, 250, 300 दिन में चक्कर लगाते हैं। मानो ये तारा है कोई, इस तरीके से बीच में कोई तारा है और 3 ग्रह हैं, 1 2 और 3। ये इसके क्रम से चक्कर लगा रहे हैं इस तरीके से इसके चक्कर लगा रहे हैं ये तीनों बारी बारी से। अब एक 200 दिन में, एक 250 दिन में, एक 300 दिन में चक्कर लगा रहा है। यदि वे किसी दिन तारे के एक ही सीध में हो, जिस तरीके से ये मैंने लिख दिए हैं, तारे के एक ही ओर और एक ही सीध में हैं, स्थित हो, तो कितने दिनों में वो उसी स्थिति में दोबारा आएंगे। तो मतलब अगर मानो ये 200 दिन में, 250 दिन में, 300 दिन में ये पहले चक्कर लगा देगा,
ये उसके बाद लगाएगा, ये उसके बाद लगाएगा। तो ये पूछना चाह रहा है कि ये इसी स्थिति में दोबारा कब आएंगे। तो इसी स्थिति में दोबारा कब आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस को निकालने के लिए हम दी हुई संख्याओं का लैसे निकाल देते हैं। देखेंगे 200, 250 और 300, इन तीनों का हम लैसे निकाल देंगे। तो जो हमारे पास निकल कर लैसे आएगा वो उतने ही दिन माने जाएंगे। देखेंगे सबसे पहले किससे कट रहे हैं, सभी के पीछे 0 आ रही है, सभी को काट देंगे 5 से। देखो 5 चौक 20, 0, 5 25, 0, 5 6 30, 0, अभी भी 5 से कट सकते हैं। 5 8 40, 5 दाम 50 और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 कट गया। अब सीधा सीधा देखो 2 से कट पा रहे हैं, 2 से काट देंगे। 2 से ये कितनी बार गया, 4 बार, ये कितनी बार, 5 बार, और ये कितनी बार, 6 बार। अभी भी हम इसको 2 से काट सकते हैं, 2 से 2 बार, ये 5 कटेगा नहीं, ये 3 बार। अभी एक और बार 2 से काट सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, 2 से 1 बार, ये 5 ऐसा ही रह गया, ये 3 ऐसा ही रह गया। अब 5 से काट देंगे, ये 1 हो गया, ये 3 रह जाएगा। अभी 3 से काट देंगे तो ये 2 हमारे पास एक पहले से ही हैं और ये भी तीसरा 1 हो गया। तो हमारे पास ये इनका लैसे निकल कर आ गया। इनको तरीके से लिख देंगे। सबसे पहले सबसे छोटे को लिखेंगे 2, 1 2 3, हमारे पास 3 2 हैं, 1 2 3, हमारे पास 3 2 हैं। 3 कितने हैं, 1 3 है हमारे पास। हमारे पास 5 कितने हैं, 1 2 3, 3 5 है हमारे पास। 5 गुणा 5 गुणा 5। अब हम क्या देख रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, और 10 की जब हम 10 में 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300, और 300 तिया हमारे पास क्या निकल कर आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 5 की 2 में गुणा करी 10 आ गया, 5 की फिर 2 में गुणा करी 10 आ गया, फिर 5 की 2 में गुणा करी फिर 10 आ गया, 10 की 10 में गुणा करी 100 आ गया, और इस 100 की इस 10 में गुणा करी हमारे पास क्या आ गया, 1000। 1000 की ये 3 रह गया, 1000 की 3 में गुणा कर देंगे, हमारे पास आ गया 3000। तो इन सब की जब हमने आपस में गुणा करी तो हमारे पास कितना आ गया, 3000। तो ये 3000 क्या है, ये 3000 दिन हैं। मतलब इसी कंडीशन में इन तारों को वापस आने में, इन ग्रहों को वापस आने में 3000 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कपड़े के थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर, 275 मीटर कपड़ा है। मतलब एक थान में तो है 125, एक में है 220, एक में है 275 मीटर कपड़ा। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। मतलब हमें एक ऐसा फीता बताना है जो इन तीनों कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। तो जब पूरा पूरा नापने की बात आ रही है तो हम इनका मैसे निकालेंगे। मैसे निकालेंगे 125, 220 और 275 का। मैसे निकालने के कई तरीके हैं। गुणनखंड विधि से हो जाएगा, भाग विधि से भी हो जाएगा। हम लैसे की तरीके से निकालना बता रहे हैं आपको। देखो 125, इस 125 का लैसे ले लो। 125 का लैसे लेंगे तो क्या कैसे लेंगे, देखो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 बार और फिर 5 से काट देंगे 1 बार। ये आ गया इसका लैसे। अब इसको ऐसे ही लिख देंगे। देखो 125 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5,
इस तरीके से लिख देंगे। दूसरा है 220, अब इस 220 का भी लैसे ले लेंगे। देखो किससे, 2 से 110 बार। अब 110 किससे चला जाएगा, 5 से, 5 दूनी 10, एक बच गया, 5 दूनी 10, एक बच गया, फिर 5 दूनी 10, 22, 2 से 11 बार। 11 एक अभाज्य संख्या है, नहीं कटेगी, लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, 220 के लिए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 11, ठीक है, 11 है। या फिर हम इसको ऐसे लिख दें 11 से एक बार, तो ये 11 यहां हो गया। तीसरा है 275, 275 को काटेंगे 5 से, 5 चौक 20, 55 25, कितना बच गया 2, फिर 55 25 55, 5 से 11 बार। 11 एक अभाज्य संख्या है तो 11 से एक बार, तो ये 275 के लिए भी लिख देंगे यहां पर। 275 के लिए कितना है, 5 गुणा 5 गुणा 11, 5 गुणा 5 गुणा 11। अब हम ये देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है तीनों में। देखो यहां सबसे लास्ट से शुरू करेंगे। देखो 5 यहां है, 5 यहां है और 5 यहां भी है, तो 5 का पेयर बन रहा है, लिख देंगे नीचे 5। दूसरा पेयर देखो, ये 5 कट गई, यहां से ये 5 कट गई, यहां से ये 5 कट गई। अब देखो यहां 5 है, यहां है, यहां है, लेकिन यहां नहीं है। यहां 11 है, यहां 11 है, लेकिन यहां नहीं है, तो ये सिर्फ 5 ही बच गया, सिर्फ 5। तो 5 क्या, मीटर, 5 मीटर का फीता, 5 मीटर का फीता, यही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। 5 मीटर का फीता 125, 220 और 275 मीटर के कपड़ों को पूरी तरीके से काट देगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, मतलब जब वो बजी तो एक साथ बजी हैं, यदि वे क्रम से 2, 4, 6, 8, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हों, मतलब एक 2 सेकंड पर बज रही है, एक 4 सेकंड पर बज रही है, एक 6 सेकंड पर बज रही है, एक 8 पर बज रही है, इतने के अंतराल पर बजती हों, तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। मतलब 30 सेकंड का हमको समय दिया गया है और यह पूछा गया है कि 30 सेकंड के अंदर अंदर वो एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो सबसे पहले तो इनका लैसे निकालेंगे। 2 4 6 8 10 12। सबसे पहले तो हम इनका लैसे निकालेंगे, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि घंटियां इतने अंतराल पर एक साथ बज रही हैं। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12। फिर 2 से निकालेंगे 1, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। एक और बार 2 से करेंगे, 1 1, 3, 2 एकम 2, 5 3। देखेंगे फिर से 3 है 2 बार, तो 3 से निकाल देंगे आपके 1 1, 3 एकम 3, 1 5 और 3 एकम 3, 5 बच गया, 5 को ले लेंगे 1 1 1 1 और 5 एकम 5 और ये 1। तो हमारे पास आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 दिया 24 और 24 पंजे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 24 पंजे 120। 120 क्या सेकंड और 2 मिनट, क्योंकि 1 मिनट
बराबर 60 सेकंड। जब 1 मिनट में 60 सेकंड होंगी तो 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाएंगी। और हमसे क्या पूछा गया है, मतलब यह है कि हर 2 मिनट में एक साथ बज रही है, वो हर 2 मिनट में एक साथ बज रही है। हमसे पूछा गया है कि 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी। तो हम क्या कर देंगे, 30/2, इससे ये कट गया, ये हो गया 15, यही 15 आंसर हो जाएगा। लिख देंगे 30 मिनट में घंटियां 30 मिनट में घंटियां 15 बार एक साथ बजेंगी, एक साथ बजती हैं। बस यही आंसर हो जाएगा। यहां पर आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। किसी स्टूडेंट को यहां 8 क्वेश्चन तक कोई भी समझने में, किसी भी क्वेश्चन को कोई परेशानी हुई है तो वो हमें कमेंट में लिखकर बता सकता है कि ये वाला क्वेश्चन हमारी समझ में नहीं आया है। उसका डाउट पूरा क्लियर किया जाएगा। आप सभी स्टूडेंट का हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। Like and subscribe.